जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी का व्रत मंगलवार को रखा जाता है। 26 अगस्त 2025 को मंगलवार पड़ रहा है और इसकी पूजा विधि एवं व्रत के महत्व जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। लाल रंग के, पीले रंग के या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना है। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, नैवेद्य जैसे गुड़, चना, बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए और दिन में केवल एक बार मीठा भोजन करिए। शाम को आरती के बाद आपको व्रत का पालन करना है। अब आप सुनिए मंगलवार की व्रत कथा। एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति से संबंधित है ये कथा, जो संतान की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते थे और उनकी पत्नी व्रत के दौरान हनुमान जी के प्रसाद के रूप में एक बालक प्राप्त करती है, जिसे ब्राह्मण शुरू में ही संदेहवश कुएं में फेंक देता है। लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से बालक सुरक्षित लौट आता है और ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास होता है कि फिर वे हनुमान जी की कृपा से सुखी जीवन बिताते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको मंगलवार को मंदिर जाना है और जाके आपको उनको चोला चढ़ाना है। व्रत में आपको एक समय का मीठा भोजन करना है और व्रत की कथा विधि अच्छे से आपको सुबह उठना है, स्नान करना है और अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और व्रत की पूरी विधि आपको करनी है। सात्विक भोजन करना है या फिर आप एक बार फलाहार कर सकते हैं। आपको आज लहसुन, प्याज और मांसाहारी खाना नहीं खाना है। व्रत में आपको पाठ करना है और आप दिन में आप हनुमान जी के नाम का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और मंदिर में जाके अगर संभव हो पाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और शाम को हनुमान मंदिर में जाके दीपक जलाइए। और ये व्रत लगातार 21 मंगलवार अगर आप कर सकते हैं तो करिए। 22वें मंगलवार को विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। इससे आपकी सारी मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं। वो आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेंगे। उनके सामने आप बैठ के बस राम राम बोलते रहिए, वो आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। हनुमान जी एक पराक्रमी, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी की गुण है उनका बखान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बन के आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से, उनका व्रत करने से आपको विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। मंगलवार का जो व्रत है उसमें आपको कथा करनी है। मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और पूजा पूरी ही निष्ठा के साथ करनी है। हनुमान जी की चमेली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। एक आपको मैं कथा और बताती हूँ मंगलवार की, कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव के साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दुखी थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन जाके हनुमान जी की पूजा किया करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मंगलवार के दिन व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगा के ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे कि हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान ही वो बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देख करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में उसको एक संतान दी और कहा
यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाके ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से उसने पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो ब्राह्मणी ने अपने पति को बोला कि ये हनुमान जी के व्रत से उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद के रूप में संतान दिया है। ब्राह्मण को अपनी इस पत्नी की बात पे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पे नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देख के बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगलवार वाले दिन ही था उस दिन, और उसने जब घर आके देखा तो मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। ब्राह्मण बच्चे को देख के आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने तो उसको कुएं में फेंक दिया था। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण के सपने में दर्शन दिए और बोला, यह संतान तुम्हारी ही है। ब्राह्मण सत्य जान के बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार को व्रत करता है, कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है वो। तो बोलो बजरंग बली बाबा की जय। बजरंग बली बाबा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनिए आप मंगलवार व्रत कथा की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोरी जम खारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। इस आरती को गाने से हनुमान जी की महान शक्ति, बल और उनके अतुलनीय पराक्रम को दर्शाता है। भक्तों के संकट, रोग, दोष दूर करने के लिए यह आरती बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। जो भक्त इस आरती का पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, बजरंगबली की जय।